नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा हुआ असम ब्यूटी और कल्चर का खजाना है। हिमालयास से निकालने वाला ब्रह्मपुत्र रिवर असम के हार्ट से फ्लो करता है, यहाँ के लोगों और ज़मीन को नूरिश करता है। असम अपने लुश ग्रीन टी गार्डन्स, डेंस फॉरेस्ट्स और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल स्टेट्स असम को बॉर्डर करते हैं। यह यूनिक लोकेशन ने असम की हिस्ट्री और कल्चर को सेंचुरीज तक शेप दिया है। असम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाता है। इंडिया को चाइना से कनेक्ट करने वाला एंशिएंट सिल्क रोड ISS रीजन से पास होता था, जिसे कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड को बढ़ावा मिला। असम के फर्टाइल प्लेन्स में एंशिएंट टाइम्स से लोग रहते आए हैं और ISS रीजन ने कई किंगडम्स और एम्पायर्स को रिस और फॉल होते देखा है। असम के लोग वार्म और वेलकमिंग हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटी और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं। असम की डाइवर्स पॉपुलेशन में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप के अपने यूनिक कस्टम्स और लैंग्वेजेस हैं। ये कल्चरल टेपेस्ट्री स्टेट के म्यूजिक, डांस, आर्ट और क्विजीन में रिफ्लेक्ट होती है। असम नाम अहोम डायनेस्टी से आया है, ऐसा माना जाता है, जिन्होंने इस रीजन पे 6 सेंचुरीज तक रूल किया था। अहोम्स जो 13th सेंचुरी में प्रेजेंट डे म्यांमार से मिग्रेट करके आए थे, उन्होंने एक पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश किया जिसने मुगल इन्वेजन्स का सामना किया और असम की कल्चरल आइडेंटिटी को शेप दिया। अहोम वर्ड टाइम के साथ असम और फिर असम में बदल गया, ऐसा माना जाता है। एक और थ्योरी यह है कि असम नाम संस्कृत के वर्ड असमा से आया होगा, जिसका मतलब है यूनिक्वाल्ड या पीयरलेस, जो ISS रीजन की अनमैच्ड ब्यूटी और रिसोर्सेज को दर्शाता है। ओरिजिन कुछ भी हो, असम नाम हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल स्प्लेंडर की फीलिंग देता है। असम में ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडमार्क्स हैं जो इसके रिच हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। गुवाहाटी में नीलाचल हिल के ऊपर बना कामाख्या टेम्पल एक रेवरेड शक्तिपीठ है, जहां प्योर इंडिया से पिलग्रिम्स आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडेंजर्ड वन हॉर्न्ड राइनोसरस और दूसरे वाइल्ड लाइफ के लिए एक हवन है। पला डिनेस्टी के टाइम की एंशिएंट रूइंस ऑफ मदन कामदेव, इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस दिखाते हैं। रंगघर एक अहोम एरा एम्फीथिएटर किंगडम के कल्चरल प्रोवेस का एग्जाम्पल है। अहोम किंग्स द्वारा बनाए गए सिपसागर टैंक्स एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये लैंडमार्क्स असम के ग्लोरियस पास्ट और अलग अलग डायनेस्टीज और कल्चर्स की कंट्रीब्यूशंस की झलक दिखाती हैं। असम का हिस्ट्री एंशिएंट टाइम्स तक जाता है, जहां न्योलिथिक पीरियड से ह्यूमन सेटलमेंट्स की प्रूफ्स मिलते हैं। ISS रीजन का मेंशन एपिक महाभारता में प्रगज्योतिषा के रूप में मिलता है, जहां लेजेंडरी किंग नरकासुरा रूल करते थे। 4th सेंचुरी CE से रूल करने वाला वर्मन डिनास्टी प्रेजेंट डे असम के ज्यादातर हिस्से को यूनिफाई करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। मेडिएवल पीरियड में 9th सेंचुरी में पला डिनास्टी का रिस हुआ, जो बुद्धिज्म और अर्थ के अपने पैट्रोनेज के लिए जाने जाते थे। कामरूपा किंगडम, जिसमें असम और बंगाल के कुछ पार्ट्स आते थे, पला रूलर्स की अंडर फ्लरिश हुआ। अहोम डायनेस्टी, जिन्होंने 13th सेंचुरी में अपना रूल एस्टेब्लिश किया, उन्होंने असम के हिस्ट्री और कल्चर पर एक ऐसे मार्क छोड़ा है जो कभी नहीं मिटा सकता।